हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 देख लिया था। अब 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी का। अब वही सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको बताना है कि किस टाइप का सेट है, कौन सा या सेट होगा या नहीं होगा। तो समझते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो नल सेट का एग्जांपल है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। फिर से समझिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबको पता है भाई कि ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल होगा क्या? कभी भी नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होगा? इट इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। ठीक, तो सॉल्यूशन में लिख देंगे, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल टू इज नल सेट। ठीक है, ये क्या है? एक नल सेट है बिकॉज odd numbers do not divisible by 2। ठीक है, यानी आपको ये पूरी लाइन एज इट इज लिखनी है। इज अ नल सेट, ये नल सेट होगा बिकॉज ऑड नंबर्स डू नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? नल सेट का एग्जांपल है। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ये नल सेट होगा क्या? तो इट इज नॉट नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर आपका हो जाएगा 5, 7। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो इट इज नॉट अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट null set because 2 is even prime नंबर। 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। और यहां पे बात हो रही थी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, सो इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक, यहां पे क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होता है ऑड नंबर, इसलिए क्या था? नल सेट था। लेकिन यहां पे नल सेट नहीं होगा। थर्ड समझते हैं, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। अब यहां पे बात हो क्या रही है कि नेचुरल नंबर हमें बताइए। एक x ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल भाई, है ना। ये पॉसिबल होगा क्या कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो कैसे होगा? दोनों को कॉमन कैसे मिल पाएगा, है ना। तो कॉमन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे इज नल सेट बिकॉज नो any natural number which is less than 5 and greater than 7। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इस केस में क्या होगा? ये नल सेट है, क्योंकि ऐसी वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो, यानी कॉमन वैल्यू। ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 से छोटा और 7 से ग्रेटर? ठीक, 7 से ग्रेटर होगा तो 7 से ग्रेटर भी होगा, और 5 से छोटा होगा तो उससे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज ए नल सेट। सेकंड, यहां पे लास्ट देखिए, y such that y is a point common to any two parallel lines। ठीक, 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट, तो क्या होगा भाई? ये नल सेट होगा। इज अ नल सेट। क्यों होगा नल सेट? बिकॉज 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, तो कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक, बिकॉज 2 parallel lines never intersect।
never intersect, so they have no common points, no common point। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, पहला जो दिया था वो आपका नल सेट था, सेकेंड वाला आपका नल सेट नहीं है क्योंकि उसमें एक 2 ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो 2 इज इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। थर्ड वाला फिर से वही क्या है, नल सेट है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसी कोई कॉमन नेचुरल वैल्यू ऐसी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और लास्ट वाला है, बोला कि 2 पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, इट इज अ नल सेट। ठीक, तो जो नल सेट है उसके सामने नल सेट लिखा हुआ है, जो नल सेट नहीं है वो नल सेट नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए और आपको ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। आगे हम और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो एक एक क्वेश्चन समझते जाते हैं। पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो सबको पता है कि एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो क्या होगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट। आगे लिख सकते हो रीजन, because it has 12 एलिमेंट, है ना। उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर तक। दूसरा, ये क्या है, दिख रहा है डैश डैश, एंड नहीं है, तो क्या है, ये सेट क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, इज इनफाइनाइट set of natural number, infinite set of natural number, ये आपका इतना क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो लिखेंगे तो ये पूरा एज इट इज लिखेंगे। 1 2 3 डेरिवेटिव्स इज अ इनफिनिट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इनफिनिट नंबर इसमें हो सकते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है भाई, अब 1 से 100 तक दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट यानी नंबर्स कहां से, नंबर 1 to 100, है ना। फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100 हो, तो 100 से पॉजिटिव में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट it is a set of infinite set, is a infinite set of positive integer, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि 100 से मोर नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर वाले बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 100 से क्या हो, आपके ज्यादा हो। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट सेट हो जाएगा ये, है ना, बिकॉज नंबर लेस देन 99 है ना, तो उसको हम काउंटिंग में ला सकते हैं, तो ऑल नंबर्स लेस देन 99 इज अ फाइनाइट सेट। ठीक, तो जो आपको फाइनाइट था फाइनाइट लिखना था, जो इनफाइनाइट है उसको इनफाइनाइट लिखना है, तो जस्ट क्वेश्चन लिखना, उसके आगे आपको लिखना है इज अ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ही है, सेकंड है। इसमें भी आपको बताना है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, कौन सा इनफाइनाइट का, और आपको स्टेटमेंट भी लिखना है यानी स्टेट करना है, यानी स्टेटमेंट लिख के बताना है कि क्यों फाइनाइट है और क्यों इनफाइनाइट है। पहला, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल
आप कितनी लाइनें खींच सकते हो। मान लो ये है एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं, है ना, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। तो पहले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट। ठीक, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which we can draw on x parallel to x axis। ठीक है, यानी इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट। इज फाइनाइट क्यों फाइनाइट है भाई, क्योंकि टोटल कितने हो जाएंगे, 26 होंगे। because it has 26 एलिमेंट, है ना, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 26 एलिमेंट होंगे उस सेट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इज इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। The set of numbers which are multiple of 5 is infinite because infinite numbers may be possible which is multiple of 5। अगला, the set of animals living on the earth, मतलब इस पृथ्वी में कितने एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, तो आप बता सकते हो भाई, काउंटिंग की जा सकती है, भले ही टफ है कैलकुलेशन लेकिन पॉसिबल है कि काउंटिंग की जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, इज अ फाइनाइट, इज फाइनाइट सेट। ठीक, लास्ट वाला, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाला कितना सर्कल हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इज इनफाइनाइट। मैं ड्रॉ करके बता देता हूं कि ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल कैसे बनेगा। ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, तो इससे पास होने वाला सर्कल, ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये बना दिया मैंने एक सर्कल, आप दूसरा बना सकते हो, कोई आज छोटा बना दिया, कोई इससे बड़ा बना दिया, कोई इससे बड़ा बना दिया, कोई इससे बड़ा बना दिया, ये आपको डिपेंड करता है, इधर भी बनता जाएगा, है ना, इधर भी बनता जाएगा। तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं और जो ओरिजिन से क्या हो, पास हो। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, तो आप ये सभी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन समझिए, इन फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको बताना है कि ए और बी दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू, फर्स्ट ए इक्वल टू, ये सेट है, एक सेट है जिसमें ए बी सी डी है, और बी सेट है उसमें भी सेम एलिमेंट है बट ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, डी सी बी ए। तो हमें पता है कि सेट के एलिमेंट का ऑर्डर का उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑर्डर कैसा भी आगे पीछे कहीं भी लिखे हुए, अगर सभी एलिमेंट इसमें है और वही सेम एलिमेंट इसमें है तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है ना। इक्वल सेट की कंडीशन देखी थी, यही एबीसीडी इधर भी है, इधर भी हम ऑर्डरिंग चेंज करके लिखे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक। तो लिखा, सिंस द ऑर्डर इन विच the element of set listed is no significant, since the order in which the element of sets is listed, element of set are listed is no significant, है ना। यहाँ पे सेट के बाद और है, या आर लिस्टेड इज नो सिग्निफिकेंट, यानी इसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक। तो देयरफॉर, इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल टू बी। आगे पीछे एलिमेंट लिखे हों लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। इसमें ए है तो यहाँ भी ए है, आपका ये बी है तो ये बी है, ये सी है तो ये सी है, ये डी है तो ये डी है। सभी एलिमेंट इसमें भी है, सभी एलिमेंट इसमें है, ऑर्डर का कोई इसमें रोल नहीं रहता है सेट्स में, आगे पीछे कहीं भी लिखे होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए सेट है वो बी के क्या है,
इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए A 4 8 12 16, B 4 है 4 8 8 12 इसमें है ही नहीं, 16 है 16 18 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इसका, कोई एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस 12 बिलोंग्स टू A है ना, बट 12 नो बिलोंग्स टू B है ना, 12 A में है बट B में नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दिस इंप्लाई A नॉट इक्वल B, डायरेक्ट है ना। आप 18 को भी चाहो तो 18 इसमें है इसमें नहीं है, तो इसलिए A B के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे A सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और B सेट क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो B क्या हो जाएगा आपका इवन इंटीजर से बोल रहा है, ये भी होगा 2 4 6 8 अप टू 10 तक, तो B भी क्या हो गया सेम हो गया है ना। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B है ना, तो सेट A में जो एलिमेंट है वही सेट B में है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज देयरफॉर A इज इक्वल टू B। आप सेट A ये लिखोगे, सेट B ये लिखोगे आप, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा मेंशन किया है, ये हो गया सेट B, बोथ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B आर सेम, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे A x such that x is a multiple of 10, तो 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सिंस A is equal to 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 है ना, ये 10 का मल्टीपल हो गया, और B तो आपको क्लियर है 10 15, तो ये 15 25 B में है बट A में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 15 belongs to B but 15 does not belongs to A, therefore yes and therefore A is not equal B। ठीक, तो आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट एक्सप्लेन करके और इसको लिखना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, आपको बताना है कि ये ए सेट और बी सेट इक्वल है या नहीं है, गिव रीजन, तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, ए सेट तो भाई क्लियर ही है, बी सेट क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा, तो हम फैक्टर कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 2 के पेयर आप बनाओगे तो x प्लस 3 एंड 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 एंड -2, x की दो वैल्यू होगी -3 एंड -2, तो a क्या हो जाएगा 2, 3 एंड b जो सेट होगा वो होगा -3, -2। ठीक, तो सिंस 2 belongs to A but 2 does not belongs to B, 2 A में है लेकिन B में नहीं है, इधर -2 है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो -2 belongs to B but -2 does not belongs to A, this imply A is not equal B, ये पहले का आंसर होगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन, पहला सेट A इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड WOLLO नहीं FOLLOW फॉलो, ठीक, और दूसरा क्या है वुल्फ, तो इन दोनों को बताना है कि इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें सॉल्यूशन A जो सेट होगा तो इसके एलिमेंट होंगे FOLW, ठीक है, एंड B जो सेट है उसका एलिमेंट ऑलरेडी WOLF, ठीक, तो ये दोनों सेट के एलिमेंट देखिए क्या है, सभी एलिमेंट क्या है एक जैसे हैं, लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है, कहीं आगे पीछे इसमें लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेट क्या, सिंस the order in which the set of element are listed is no significant, ठीक है,
देयरफॉर ए इक्वल टू बी। यहाँ पे ए क्या होगा, बी के इक्वल होगा। तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो हमें सेट में ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है, एलिमेंट आगे पीछे कहीं भी लिखे हो बस सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, यानी उसका कोऑर्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए उसमें सेम होने चाहिए। ठीक, करस्पॉन्डिंग नहीं मतलब ऑर्डर कहीं भी हो सभी एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ है, मतलब फर्स्ट में एफ है तो इधर कहीं भी एफ होना चाहिए, ओ है तो इसमें भी ओ होना चाहिए। और ये हमने कॉमा करके नहीं लिखे, ये कॉमा करके लिखेंगे हम, सेट में एलिमेंट को कॉमा करके लिखते हैं हम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बताना है फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। ये सेट्स दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी ई एफ अप टू एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, एच तक सेट बनाए हुए हैं, इसमें एलिमेंट लिस्टेड हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन समझिए इसका किस टाइप से हम लिखेंगे। अब हम ए से सबका कंपेयर कर रहे हैं कि ए के इक्वल कौन है ना, कौन सा सेट ए के इक्वल है, कौन सा सेट ए के इक्वल नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ए वाला सेट में जो एलिमेंट है 2 4 8 12, ठीक है, इधर 4 12 14, इधर 14 है। तो ठीक, अब यहाँ पे क्या है समझिए कि 8 जो एलिमेंट है इस सी में है, बाकी इनमें किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हम एक एलिमेंट यहाँ से उठा लेते हैं, 8 भी उठा सकते हैं या 12, दोनों में से कोई भी। तो सपोज की कि मैंने ये ए से पहले सबको कंपेयर किया, तो ए से मैं सी को भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि सी में क्या है आपका 8 है ना, सी में 12 है, लेकिन जो सी में 14 है इसमें ए में नहीं है, इसलिए दोनों आपस में ये भी इक्वल नहीं है। तो पहले हम क्या करें, सॉल्यूशन फर्स्ट एक ही को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। सिंस 8 बिलोंग्स टू ए, ए क्या है 8 में है, बट 8 नॉट बिलोंग्स टू बी डी ई एफ जी एच। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 8 नॉट बिलोंग्स टू बी जी बी डी बी डी, ये सबके लिए लिखना है ना सेपरेट करके। 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, 8 नॉट बिलोंग्स टू डी, है ना, सबको सेपरेट लिखना है आपको। ई एफ जी एंड एच, ठीक है, मतलब 8 है, बी में भी नहीं है, 8 डी में भी नहीं है, 8 ई में नहीं है, 8 एफ में नहीं है, 8 जी में नहीं है, 8 एच में नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहां पे 8 सी में तो है, लेकिन जो 14 है, और यहां पे देखिए 2 इधर है क्या, कहीं नहीं है, तो हम और लिख सकते हैं। अब ये तो इनमें हो गया, तो ये तो किसी के इक्वल है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, मतलब b के इक्वल नहीं है, d के इक्वल नहीं, e के इक्वल, f की किसी के भी इक्वल नहीं होगा। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 बिलोंग्स टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू c, 2 c में नहीं है। तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर a नॉट इक्वल सभी सेट के लिए b, है ना, a नॉट इक्वल c, a नॉट इक्वल d, a नॉट इक्वल e, a नॉट इक्वल f, a नॉट इक्वल g, a नॉट इक्वल a b c d e f g h, सभी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। a नॉट इक्वल b, a नॉट इक्वल c, a नॉट इक्वल, यानी a किसी के भी इक्वल नहीं होगा। अब सिमिलर, ये जो फर्स्ट केस हुआ, पहला केस a के लिए सॉल्व किया हमने, ठीक। सेकेंड केस में देखिए, अब b को हम लेके चलते हैं कि b में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन सब में नहीं। तो यहां से हम किसी को उठा लें, ये दोनों देखिए सेम एलिमेंट होंगे भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये दो एलिमेंट तो दिख रहा है, ये दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक। और यहाँ पे एक ये दोनों सेट इक्वल है, कौन से, e और g, ये दोनों इक्वल है, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो हम फिर b का आप कंपेयर करते हैं, 3 ले लेते हैं, इसमें 3 नहीं है, और इधर भी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं, कहीं भी 3 नहीं है, ठीक। तो सेकेंड केस के लिए आप b का कंपेरिजन, since 3 belongs to b but 3 does not belong, किसमें नहीं होगा 3, a में नहीं है ना, 3 not belongs e,
ठीक है, सी में भी नहीं है, सी ई एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो ये जो बी है इनके तो इक्वल होगा नहीं, ठीक, बट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डी, है ना, बी जो का सभी एलिमेंट डी का एक क्या है, मेंबर है। बट यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर यहां पे क्या जो होगा, बी डज नॉट इक्वल नहीं होगा, ए के इक्वल नहीं होगा, सी के इक्वल नहीं होगा, ई के इक्वल नहीं होना है, एफ के इक्वल भी नहीं होगा, के इक्वल नहीं होगा और एच के इक्वल नहीं होगा। यानी सबको भाई आपको सेपरेटली लिखना है, जैसे ए नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल सी, बी नॉट इक्वल ई, है ना, सबको सेपरेट लिखना है। बट लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे b इज इक्वल टू डी, b क्या है 1 2 3 4 एंड d में 3 1 4 2, ठीक, तो सभी एलिमेंट सेम है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b। यहाँ पे लिख सकते हो द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर लिस्टेड इज नो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सिंस द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड इज नो सिग्निफिकेंट, है ना। ये हम कई बार लाइन लिख चुके हैं, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डरिंग अलग अलग रहता है तो ऑर्डर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालती है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। अब ए मतलब अब ए का भी हो गया रोल, बी का, अब सी का हम कंपेयर करेंगे, सी का कंपेयर करेंगे किससे, ए से, बी से, डी ई एफ सबसे करते हैं कंपेयर, तो सी क्या है, बी के तो इक्वल है ही, है ना, तो ये तो हो ही चुका है। यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉरी क्या लिखा हमने, बी एंड डी, सॉरी भाई ये देखिए बी और डी है, ये आपका बी और ये डी है ना, ठीक, तो बी डी इक्वल हो चुका है ना। अब सी का हम कंपेयर सबसे करते हैं कि सी किसके इक्वल है, फिर डी का कंपेयर सिमिलरली करेंगे, फिर ई क्या करेंगे, एफ का करेंगे। तो आगे मैं एक एक और लिखवाते जाता हूं आपको कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बस आपको लिखना है इसमें। 2 स्टेप तो हो गया है, ए बी का हो गया, अब हम सी का करते हैं। थर्ड स्टेप सी के कंपेयर के लिए, थर्ड स्टेप, अब सी में कोई ऐसा एलिमेंट देख लेते हैं, सी का कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हमने 14 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 14 सी में है, लेकिन 14 बाकी किसी में नहीं है ना, सी सिंस 14 बिलोंग्स टू सी बट 14 डज नॉट बिलोंग्स ए, बी में भी नहीं है, डी ई एफ किसी में नहीं है, ए बी डी ई एफ जी एच, तो देयरफॉर सी सेट सी इज नॉट इक्वल, किसी के भी इक्वल नहीं होगा, ए बी डी ई एफ जी एच, कोई भी सेट के इक्वल नहीं होगा। और फोर्थ देख लेते हैं डी, है ना, तो डी ऑलरेडी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, बट बाकी इन सब के इक्वल नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, 3 ही ले लेते हैं, जैसे इसमें लिया था तो हमने इसमें भी 3 ले लेते हैं, सिंस डी, तो ये दोनों का तो सेम रोल है तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, जैसा सी आपने बी के लिए किया था वैसे डी के लिए कर दीजिएगा, पूरा सेम है। और फोर्थ हम देख लेते हैं किसका, ई का, ई वाला, तो ई में क्या एलिमेंट है, ई में जो एलिमेंट है -1 केवल जी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये -1 यहाँ से लेते हैं, -1 किसी में नहीं होगा, केवल जी को एक्सेप्ट जी, ठीक, तो -1 बिलोंग्स टू ई, -1 बिलोंग्स टू ई, बट -1 does not belongs A, B, C, D, A, B, C, D, फिर F और H, F एंड H, ठीक है, किसी में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं therefore
E does not इक्वल नहीं होगा A B C D F H and E is equal to E का एलिमेंट है -1 and 1 और आपका G is equal to 1 and -1। ठीक, तो therefore E is equal to G, E और G दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे सेम वही लाइन, द ऑर्डर द एलिमेंट लिस्टेड इन सेट आर नो सिग्निफिकेंट, तो वो लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका E G इक्वल हो गए। अब E का काम हो गया, F देख लेते हैं। तो F में A है, बाकी A किसी में नहीं है, किसी भी एलिमेंट है, तो F किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा। ये तो हो ही गया सेम, इन दोनों का तो एक रूल हो गया, तो ये तो हो ही गया। अब H की बात है, तो H में क्या है आपका 0 है ना, H में 0 है, 0 बाकी किसी में नहीं है, आपका F में है, इस F में है, ठीक है। बट F में क्या है, A है, लेकिन H में नहीं है, तो हम इसको भी लिख देंगे कि ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो 2 स्टेप और बच्चे, मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे E के लिए कर लिया। अब देख लेते हैं उसके आगे के एलिमेंट को देख लेते हैं। E हो गया। अब F देख लेते हैं, फिफ्थ है ना, फिफ्थ F में क्या, A belongs to F but A does not belongs to A B C D E F G H, बाकी A और किसी में नहीं, केवल F में है। तो हम लिख सकते हैं since A belongs to F but A does not belongs to all these sets, therefore F not equal, किसी के इक्वल नहीं होगा, A B C D E G H, किसी भी सेट के इक्वल वो नहीं होगा हमारा F। अब F का हो गया G, तो G का जैसा रूल था हमारा किसके जैसा था, E जैसा था, ये दोनों सेम है, तो हो चुकी है। अब बात आती है H की, तो अब H में क्या ले लें, 0, since 0 belongs to H but 0 does not belongs to, किस में नहीं है, A B C D E, ठीक है, E में नहीं है और G में नहीं है, A B C D E और G, A B C D E और आपका G, 0 नहीं है। बट H में देखिए क्या है, 0 है ना। बट यहाँ पे अब H की बात हो रही है, F के जो एलिमेंट है 0, एंड H का जो एलिमेंट है क्या है, 0, 1, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A belongs to F, ठीक, but A does not belongs to H, ठीक। तो therefore F does not belongs to F is not equal to A B C D E G and also H is not equal to A B C D E F G E और ये F, है ना। तो सभी सेट्स की ये भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा 1-2 एलिमेंट है जो इसमें है उसमें नहीं है, तो फाइनली वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 10, कौन कौन सा सेट इक्वल हुआ था, तो सेट हमारा जो था B किसके इक्वल हुआ था, B इज इक्वल टू D, 10 सेट B इक्वल टू D एंड हमारा सेट कौन सा एक हो गया था आपका E इज इक्वल टू G, E इज इक्वल टू G, ये हमारा फाइनल आंसर था। 2 ही सेट आपस में इक्वल थे, बाकी सेट इक्वल नहीं थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नए एक्सरसाइज को समझेंगे। अब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, इजी था।